पेपर लीक पर सख्त सरकार, एनटीए का बड़ा प्रहार। एनटीए का बड़ा एक्शन, 47 अफसरों पर गिरी गाज। यूपीएससी से एनटीए तक एसटीएफ की नजर, एग्जाम पर पहरा सख्त। नीट पेपर लीक पर बढ़े बवाल के बाद अब सरकार के सामने देश के प्रतियोगी परीक्षाओं की प्राइवेसी बनाए रखने और एजुकेशन सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने के लिए एक्शन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। देश के लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर पीएम मोदी के भरोसे के बाद एक्शन में आए शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पूरे एनटीए के स्ट्रक्चर में सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। एनटीए के 47 अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। इनमें से कुछ अफसरों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की भी तैयारी है। केंद्र सरकार ने जिन अधिकारियों को एनटीए से बर्खास्त किया है, उनमें से कई अफसरों पर पेपर लीक में शामिल होने का शक है। शुक्रवार को सरकार ने एनटीए के 47 अफसर हटाए, तो इससे पहले गुरुवार को शिक्षा विभाग के 2 सेक्रेटरी को भी हटा दिया गया। एनटीए में सुधार के लिए सरकार और भी बड़े और कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। जिन 47 को हटाया गया है, इनका केस अभी यहीं पे खत्म नहीं हो गया है, बल्कि इनमें से कई ऐसे हैं जिनमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस या इन्वॉल्वमेंट, इस दोनों तरह के आरोप हैं और उसके हिसाब से उनके ऊपर लीगल और क्रिमिनल मामले बनते हैं और उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी चीज ये की जा रही है कि स्ट्रक्चरल चेंज किया जा रहा है एनटीए को लेकर, और शिक्षा मंत्रालय बहुत ज्यादा फेरबदल करने जा रही है। हमें सोर्सेज से बताया गया कि स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे और एक रोबस्ट सिस्टम इस प्रकार से खड़ा किया जा सकेगा कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी फिक्स होगी कि अगर किसी पॉइंट से अगर क्वेश्चन लीक होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या कुछ किया जाना है, जो कि आगे कुछ दिनों में उसके पूरे स्पेसिफिक जानकारी के साथ वो तस्वीर सामने आ पाएगी। नीट पेपर लीक के बाद एनटीए की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। नवंबर 2017 में गठित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी, सीयूईटी, सीएमएटी, जीपीएटी समेत देश भर में 20 से ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम, फेलोशिप और स्कॉलरशिप के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। 2018 से अब तक एनटीए ने 270 एग्जाम करवाए हैं, जिनमें 6.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए हैं। पिछले 8 साल में एनटीए के 20 बड़े एग्जाम में पेपर लीक होने या बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। इस साल एनटीए अब तक 12 एग्जाम करवा चुकी है, जिसमें 65 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए। इनमें नीट का भी एग्जाम शामिल था, जिसका पेपर लीक हो गया था। इसको लेकर जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग शहरों में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। अब सरकार एनटीए के पूरे सिस्टम को बदलने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक परीक्षाओं को पूरी तरह लीक प्रूफ बनाने के लिए एनटीए के आउटसोर्सिंग सिस्टम में भी बदलाव किया जाएगा। इसमें तकनीकी सुधार लागू किए जाएंगे। इसके अलावा एनटीए 4 सीनियर जनरल मैनेजर और यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए 16 यंग प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करेगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक तरफ एनटीए में व्यापक बदलाव का दौर जारी है, तो वहीं पेपर लीक पर बड़े प्रहार की भी तैयारी है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच के अंदर एक एसटीएफ का गठन किया है, जिसके दायरे में यूपीएससी से एनटीए तक सभी प्रमुख परीक्षाएं होंगी। दिल्ली पुलिस की एसटीएफ पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली धोखाधड़ी के मामलों की जांच करेगी। डीसीपी रैंक के अधिकारी इस एसटीएफ के चीफ होंगे, यानी दिल्ली पुलिस अब पेपर लीक केस की मुख्य जांच एजेंसी होगी। अब दिल्ली पुलिस ने एसटीएफ बनाने की घोषणा कर दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एसटीएफ के पास जांच करने का अधिकार क्या क्या है, कौन कौन से एग्जामिनेशन यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो उनका जांच कर सकती है, एनटीए के द्वारा जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं उनका जांच हो सकता है। इसके साथ साथ रेलवे के एग्जामिनेशन जो होते हैं जिसमें लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उसका जांच करेगी एसटीएफ। और इसके साथ साथ जो
एसएससी का एग्ज़ाम होता है जिसमें भी लाखों बच्चे, तो इस तरह के तमाम ऐसे एग्ज़ाम जिसमें लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, उसको जांच करने का अधिकार एसटीएफ के पास है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है जो दूसरी एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही है उसको भी सपोर्ट करेगी ये एजेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीडी ट्रायल के लिए अगर किसी दूसरी एजेंसी को ज़रूरत पड़े तो एसटीएफ उसमें मदद करेगा। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा जिससे अच्छी तरह से जो भी इस मामले में दोषी हैं उनको सजा दिलाया जाए। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि कमिश्नर के ऑर्डर के बाद एसटीएफ का गठन हुआ है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि होम मिनिस्ट्री के आदेश के बाद ये हो रहा है। दिल्ली पुलिस सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में आता है और इसका सीधा मतलब है कि गृह मंत्रालय सख्त है। इस मामले में एसटीएफ बनाने की बात की गई है और डीसीपी लेवल के अधिकारी के पास इसकी जिम्मेदारी होगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद गठित एसटीएफ के दायरे में देश के प्रतिष्ठित परीक्षाओं को रखा गया है। सरकार की इस कवायद को प्रतियोगी परीक्षा की गरिमा को वापस लाने वाला फैसला माना जा रहा है।